नमस्कार, वॉइस ऑफ झाबुआ मैं प्रेम तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी जुड़ी है उनका मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। अलीराजपुर जिले के ग्राम खट्टाली के रहने वाले हैं गोपाल प्रजापत सर। विगत कुछ वर्षों से इंदौर में आकर बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। IAS MPPSC इसकी कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को। कुछ सवाल हैं जो इनसे हम पूछेंगे और उनके जवाब भी इनसे लेंगे। सर, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि दिव्यांग जन जो सरकारी नौकरी में है उनके गलत सर्टिफिकेट लगाने का आपने जो मुखर हुए हैं, आपने आवाज उठाई है, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? मेरा ये मानना कि मध्य प्रदेश के अंदर दिव्यांग घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है और ये अभी से नहीं चल रहा है, 2003 से चल रहा है। आप मुख्य तौर पे देखोगे अगर मुरैना के अंदर तो एक ही जिले से लगभग 1000 से ज्यादा लोग वो होंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के दिव्यांगों का हक अधिकार छीन के खा गए। और भी ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर कई जिले होंगे जिसके अंदर ये चीजें चल रही है। पटवारी का भी फर्जीवाड़ा सामने आया था, वो चीजें आपने देखी है, बल्कि लोगों का ध्यान नहीं गया 2018 की पटवारी पर। जब 2018 में पटवारी की परीक्षाएं थी तब 30 दिव्यांग विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे के अंदर पटवारी के अंदर। कहां से? मुरैना से। तो मेरा ये कहना है कि उस पर भी जांच होना चाहिए। और एक ही तहसील के अंदर 5-5, 6-6 लोग वहां पर अभी पदस्थ काम कर रहे हैं। तो मेरी ये मांग है सरकार से कि 2003 से अभी तक जितने भी सरकारी पद पर नौकरी लगे हैं, सरकारी पद पर जो लोग पदस्थ हुए दिव्यांग सर्टिफिकेट पाकर, उनकी जांच करें। इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी 2016 के अंदर? देखो, दिव्यांग और विकलांग का थोड़ा मतलब आप समझ लो पहले तो। विकलांगों को दिव्यांग बोलने से कोई उनकी स्थिति नहीं सुधर जाती है, विकलांग है तो विकलांग रहेगा। पर यह है कि बोलने में थोड़ा अच्छा लगता, दिव्यांग बोल दिया, और अच्छा बोलने के साथ साथ हमने उनके साथ बुरा कर दिया। बुरा यह करा कि 2016 तक यह था कि अगर मैं ST का हूं तो ST के अंदर जो विकलांग की सीट आएगी मैं ले लूंगा, वो SC की सीट अलग रहेगी, OBC की अलग रहेगी, जनरल की अलग रहेगी। और 2016 के बाद से यह किया गया कि विकलांग की कोई जाति नहीं होती भाई, दिव्यांग भगवान का दिया हुआ अंग है, आप तो बहुत महान व्यक्ति हो। तो ऐसा करके इन लोगों को चूना लगाकर इनके सारे के सारे पद खत्म कर दिए। अब कैसे करें ये समझो आप। अगर आप ST के अंदर और अगर आप PSC का एग्जाम दे रहे हो, पटवारी का या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप ST के हो तो आपको 130 नंबर चाहिए। पर अगर मान लो कि आपके हाथ पैर नहीं है, आप दिव्यांग पैदा हुए हो, तो अब आपको ST में रहे तो आपको 130 नंबर नहीं लाना, नियम कहता कम नंबर लाना, बल्कि अब आपको लाना पड़ेगा 142 मार्क्स, तो जाके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। और दिव्यांगों की पोस्ट आती है 1, 2, 3, इससे ज्यादा कोई पोस्ट नहीं आती। स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, ग्रेड 4, ग्रुप 4 के जो पद होते हैं उन पे वो लोग काम कर सकते हैं, पर पद आते हैं 1, 2, 3, 4। क्या दिव्यांगों की स्थिति में सुधार हो पाएगा? मुझे लगता है आने वाले 100 साल तक भी दिव्यांगों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। मुझे यह लगता है कि अगर दिव्यांगों की हालत में सुधार नहीं होता है तो एक प्रोग्राम चलाना चाहिए और उनको यह बोलना चाहिए कटोरा लो हाथ में और भीख मांगो, क्योंकि नौकरियां तो हम तुमको देंगे नहीं, क्योंकि ये हम उच्च वर्ग के लिए बना रहे नौकरियां। तो ये सभी दिव्यांगों का हाल होने वाला है। और 6% आरक्षण से क्या होगा? 6% आरक्षण से क्या कर लोगे आप? कम से कम उनको 10 से 12% आरक्षण मिलना चाहिए दिव्यांग लोगों को भी भर्ती में। और आपको एक बात ये जान के ताज्जुब होगा, आपको ये पता ही होगा कि अभी लाडली बहना योजना चल रही है, उसमें कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? 1000 रुपए मिलते हैं। आपने ये पूछा दिव्यांग को कितना मिलता है? दिव्यांग को मिलता है 600 रुपए। अब लाडली बहना योजना के तहत क्या हुआ है कि एक दिव्यांग महिला है, उसको 600 रुपए पहले उसका दिव्यांग भत्ता मिलता, अब उसको 1000 रुपए मिलना चाहिए तो 1600 रुपए मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं, इनका यह कहना कि दिव्यांग भत्ता के 600 हो और 400 ये जोड़ो, ये हो गए तुम्हारे 1000। तो इन्होंने दिव्यांग भत्ता को ही लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो चलाई है उसमें शामिल कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि इनके साथ नाइंसाफी है या नहीं है? भाई आप 1000 रुपए बोल के 400 रुपए दे रहे हो, ये तो सीधी सीधी नाइंसाफी हो गई। भाई नियम बनाओ ना। और 600 रुपए में कौन सा गुजारा होता है? 350-400 रुपए का तो नेट रिचार्ज होता है एक महीने का। क्या करेगा वो बंदा? कम से कम 3 से 4000 रुपए उनका भत्ता भी होना चाहिए विकलांगों का। नौकरी नहीं दे तो सरकार को भत्ता देना चाहिए इन लोगों को। और लाडली लक्ष्मी बहना योजना में 1600 रुपए दीजिए ना, 600 उसका और 1000 रुपए अलग से, तो 1600 रुपए होगा उसके पास में। ये बड़ी समस्या है दिव्यांगों के साथ में। तो मैं इस वॉइस ऑफ झाबुआ के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के सभी विकलांग आप सब एकजुट हो जाओ। हम आने वाले कल में आपके हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में आपने कहा कि उसमें धांधलियां हुई हैं, जांच कमेटी सरकार की तरफ से बिठाई गई है, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या सोचते हैं कि क्या आ सकता है? देखो, रिजल्ट का पूर्वानुमान अभी से नहीं लगाया जा सकता है, पर यह है कि मेरा यह मानना कि जो भी फैसला आएगा जनता के पक्ष में आएगा और फर्जीवाड़ा उजागर होगा।
ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एग्रीकल्चर की जो भर्ती हुई थी जिसको निरस्त कर दिया था और दोषियों को छोड़ दिया गया था, ऐसा काम इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो दोषी हैं उनको जेल के अंदर डालो। जेल क्यों बनी? हम लोग आंदोलन करते हैं, हमको जेल में डाल दे। तो आप अगर कोई पेपर खरीदते हो उसको जेल में क्यों डाल सकते हो? पेपर कौन बेच रहा है उसकी जांच करो ना। कौन नेता मिला, कौन मंत्री मिला, कौन विधायक मिला हुआ, सभी की जांच करो। अगर सत्य हो तो छोड़िए, अगर गलत है तो जेल में डालिए। आप पेपर बन गए, आपको ये नहीं पता मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी कितनी, ये नहीं पता। आप राजधानी क्या आपको ये नहीं पता, ओंकारेश्वर का आपको ये नहीं पता है, और आप पेपर बन के घूम रहे हो। जिस व्यक्ति ने 10वीं में 47% है, 12वीं में कभी कभी जीवन में फर्स्ट डिवीजन बना ही नहीं उनका, संस्कृत करा उन्होंने, संस्कृत से उन्होंने बीए किया है, वो बंदा मैथ्स के सवाल कैसे कर देगा, इंग्लिश के सवाल कैसे कर देगा, रीजनिंग कैसे कर देगा, पूरे 25 में से 25 कैसे सही कर देगा? और 187 मार्क्स लाना, ये सीधा सीधा बता फर्जीवाड़ा हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि जांच होती है निष्पक्ष तौर पर नहीं होती। तो एक बार हमने भोपाल इंदौर में आंदोलन किया था, अब हम सभी लोग भोपाल में जाकर आंदोलन करेंगे। जो भी जांच हो सही होना चाहिए। अगर किसी के दबाव में आकर अगर ये जांच रुक जाती है तो हम भी दबाव बना सकते हैं। युवाओं के अंदर बहुत ताकत है। बेगा, शहरिया, भारिया की जो सीधी भर्ती हो रही है, उस पे मालवा निमाड़ के जो आदिवासी हैं उन पर क्या फर्क पड़ सकता है इससे? नहीं, मालवा निमाड़ के आदिवासियों की तो क्या बहुत स्थिति अच्छी है। आपने देखा होगा उनके घर में एरोप्लेन खड़ा रहता है, फॉर्च्यूनर से घूमते फिरते हैं। न्यूयॉर्क से और लंदन से तो उनके लिए खाना आता है, जोमेटो नहीं चलता है, न्यूयॉर्क और लंदन से उनके लिए खाना आता है। क्यों? और ये गुजरात और महाराष्ट्र में मजदूरी करने नहीं आते। गुजरात और महाराष्ट्र उनके कदमों के नीचे पलता है, ये सरकार का मानना है। इसलिए क्या करा कि 1,53,00,000 की आबादी है, 1,53,00,000 में से 5.5 लाख लोग बेगा भारिया शहरिया। उनको बोला तुम ज्यादा पिछड़े, तुम सारी की सारी नौकरी ले लो। इनको क्या बोला? तुम अमीर हो, तुम अमीर बाप की औलाद हो, तुमको नौकरी नहीं देंगे हम, जो करना कर लो, कल के मरते आज मर जाओ। पटवारी के अंदर 219 पद अकार्यपालिक के सारे उनको दे दे। अभी ग्रुप 5 पे एग्जाम हुआ, 2014 पोस्ट 2008 में से 2008 बेगा भारिया शहरिया हो जाएगी। बचेगी कितनी? 6 पोस्ट बचेगी। और आप ये देखिए वन रक्षक तो कार्यपालिक पद है, ये क्या करते? कार्यपालिक पद भी बोले जो जंगल में रहते उनको दे। तो ये जो देखोगे मालवा निमाड़ के अंदर तो सिटी बन गई, न्यूयॉर्क सिटी जैसी सिटी बन गई यहाँ पे। तो ये लोग क्या है कि शहरों में रहते हैं और वो लोग क्या गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो इसलिए इनको नौकरी नहीं दे। बोलो नहीं, हम बोले जंगल में रहने वालों को देंगे। जब अगर ये जंगल में है नहीं तो इनके आदिवासी के सर्टिफिकेट खत्म करो ना आप लोग। इनको आपको भर्ती करना नहीं है, आपको बेगा भारिया से प्यार है तो आप वोट भी उनसे लीजिए। अगर आप यहाँ के बच्चों को नहीं सुनोगे तो सुनेगा कौन? अब बच्चा जाग चुका है सर, मैं आपको बता रहा हूं, 8 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको भोपाल की सड़कें जाम मिलेगी। बच्चा अंदर से, उनके मन के अंदर एक ज्वाला जाग रही है कि यार कब करे कब करे कब करे। मैंने थाम के रखा हुआ बच्चों को, बेटा रुको, सरकार हमारी बात सुनेगी, करेगी। अगर सरकार ने 8 दिन के अंदर अंदर काम नहीं करा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने वाला हूं कि भोपाल की स्थिति खराब होने वाली है। बहुत सारे बच्चे वहां पर आंदोलन को लेकर जाएंगे और आंदोलन करेंगे। आप ये बताइए, आपके घर में खाना बना है, सब तैयार हुआ, मैं बोलूं आप ही भूखे रह जाओ, कैसे पॉसिबल है? आपने फॉर्म भरवाया मुझसे, आपने मेरे से पैसा ले लिया, 1 करोड़ के आसपास युवा है, ट्राइबल्स के अंदर भी देखेंगे हम, तो मान लो 50 लाख है। 5 लाख ने भी फॉर्म डाला, 5 लाख बच्चों में अगर मैं 500 का भी इंटू करूंगा तो 25 करोड़ से ऊपर रुपए हो जाते हैं। अब ये पैसा इनसे लेते हैं, इनसे एग्जाम लेते हैं। एग्जाम के लिए किसी को भोपाल, किसी को जबलपुर, किसी को नीमच, किसी को बालाघाट, छिंदवाड़ा, ऐसी जगह ये लोग भेजते सेंटर देके। बच्चे एग्जाम देके आता और पता चलता है कि तुम्हारी तो वैकेंसी नहीं है, तो हमने फॉर्म क्यों भरा था? क्या हमने सरकार की जेब और व्यापम ने जो 750 करोड़ की एफडी बनाई है वो इन्हीं के दम पे बनाई है? क्योंकि इन बच्चों का हक अधिकार मार के इन्होंने पैसा लिया और पूरा पैसा खा गया, इनको नौकरी मिली नहीं। तो सरकार को इस कानून के अंदर संशोधन करना चाहिए। कल क्यों करे, आज करो ना, देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर गलती पुराने समय में हुई तो उसको सुधारना पड़ेगा, नहीं सुधारेंगे तो बच्चा तो सुधारेगा। मतलब बेरोजगारों के लिए आप चौपाल से लेकर भोपाल तक लड़ाई लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? इसके पहले 13 बार एफआईआर झेल चुका हूं मैं आंदोलन के लिए, और आज भी लड़ेंगे हम लोग। तो जो सही है सच का साथ देंगे। अगर अपना बाप भी गलत करेगा तो अपने बाप के खिलाफ भी हम बगावत करने को तैयार है, पर शर्त यह कि अगर गलत है उसके खिलाफ बोलो। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप बीजेपी है तो नहीं करोगे, कांग्रेस हो तो नहीं करोगे, मेरा यह मानना कि आपसे बड़ा अंधभक्त कोई नहीं हो सकता। जो गलत है उसको खुलकर बोलिए आप। मणिपुर में जो अभी घटना हुई है उसको लेकर भी देश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे वक्तव्य आ रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? मणिपुर में जो घटना हुई वाकई में निंदनीय घटना है। ऐसे देश में कहीं पर भी घटना होगी वाकई में मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना है। और अभी आजकल पेपर में आप देख रहे होंगे, वहां पर सेना ने मोर्चा संभाला है और शांति स्थापित करने का काम चल रहा है।
तो मेरे तो यही मानना है कि जल्द से जल्द वहां पर शांति स्थापित हो जाए, यही कहना चाहता हूं मैं। और जो बहनों के साथ हुआ वो वाकई में गलत है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी, कोई भी हो मानव जाति में, किसी भी महिला के साथ ऐसी हरकतें होना हम लोग सहन नहीं करते हैं, तो उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरीके से मणिपुर घटना पर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, आपको लगता है कि आरोप लगाने से अच्छा है कि जो घटना हो रही है उसको रोका जाए, ना कि जो राजस्थान में हुआ, कोई मणिपुर में हुआ, कहीं ना कहीं अलग अलग प्रदेशों में होता रहता है, तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से अच्छा है कि इस इन घटनाओं को रोका जाए? मेरा ये मानना है, आरोप प्रत्यारोप सभी लोग लगाते हैं, पर ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, यहाँ पर पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। लोगों की जान जा रही है, इससे ज्यादा कीमती क्या चीज होगी? चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहां पर शांति स्थापित करने की बात होना चाहिए। और मणिपुर हमारे देश का भी हिस्सा है, तो हम चाहते हैं जिस तरीके से इंदौर में, भोपाल में शांति, वहां पर भी वैसी शांति रहे, वहां के लोग भी चैन सुकून से रहे। तो ये राजनीति करना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। ये अगर आप मणिपुर के ऊपर राजनीति कर रहे हो तो मुझे लगता है सबसे गलत टॉपिक है। आपके ऊपर कई बार आरोप लगते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि आप बीजेपी के सपोर्टर है, कांग्रेस के सपोर्टर है, तो एक्चुअल स्थिति है क्या कि आप किस चीज की, मतलब किस पार्टी के सपोर्ट करते हैं आप? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि व्यक्ति के मन में प्रश्न उठेगा। अब आप मुझे ये बताओ, अभी वर्तमान में केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। राज्य में किसकी सरकार है? बीजेपी की। आप काम किससे कराओगे? बीजेपी से। अगर मैं बीजेपी के पास गया और मैंने कोई काम करवाया तो गलत था। मैं एमपी पुलिस की भर्ती लेके आया, मैंने गलत किया, मानता हूं वो गलती मैं 100 बार करूंगा। वर्ग 2 के वर्ग 1 के अंदर माइनस मार्किंग हमने हटवाई, किससे हटवाई? बीजेपी के पास जाके, तो वो गलती की और वो गलती करेंगे। अगर गोपाल प्रजापति ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर कोई काम किया हो तो आप मेरे को सूली पे टांग दो। अब मुख्यमंत्री जी मेरी शादी में आए तो वो मुद्दा एक बना है कि यार आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री जी आए। आप मुझे बताओ, आप किसी को निमंत्रण देंगे? मैंने तो कांग्रेस के भी मेरे यहाँ पे नेता आए थे, आपने देखा होगा, विक्रांत भैया आए थे, हनी भैया आए थे, मुकेश पटेल आए थे, महेश पटेल आए थे। ये किससे थे? ये कांग्रेस पार्टी से थे। बीजेपी के लोग भी आए मेरे यहाँ पे, तो मेरे व्यक्तिगत संबंध दोनों से है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरे आपसे संबंध है तो मैं आपके लिए काम करूंगा, या अगर मेरे दूसरे संबंध है उसके लिए काम करूंगा। चुनाव एक अलग है, राजनीति एक अलग है। मेरे को ये नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति बीजेपी कांग्रेस करे। आप ये देखिए, शिवराज सरकार थी, हमने आंदोलन किया, हमने भोपाल में लट खाए, तो क्या हम कांग्रेस वाले हो गए क्या? जब कांग्रेस की 18 महीने की सरकार बनी थी तब भी हमने आंदोलन किए थे, तब हम बीजेपी वाले हो गए थे क्या? आज आपने भोपाल के अंदर देखा, हमने आंदोलन किया, शासन तो बीजेपी का है, तो क्या हम कांग्रेस हो गए? तो ये कांग्रेस बीजेपी बस एकमात्र मुद्दे से भटकाने का रास्ता है कि आप जिस मुद्दे पे चल रहे हो उस मुद्दे से भटककर आप दूसरे मुद्दे में लग जाओ, ताकि आपको परेशान किया जाए, ताकि आप शांत बैठ जाओ। और मेरा क्लियर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मेरा बीजेपी और कांग्रेस से पार्टीगत तौर पर कोई लेना देना है ही नहीं, और मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं शिक्षक हूं, आपको मैं आज बोल रहा हूं आपके चैनल पर, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। 10 साल बाद होगा कि मेरी कोचिंग बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, हमारे किसी छोटे से क्षेत्र में आप मेरे को पढ़ाता हुआ देखोगे, मैं वहां पढ़ा रहा हूंगा। तो ये राजनीति हमारी सोच और समझ से परे है। पर यह है कि बेरोजगारों के लिए अगर गलत हो रहा है तो मैदान में किसी को तो उतरना पड़ेगा, और मैं बच्चों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, और मैं बराबर मैदान में उतरूंगा, चाहे कोई सी भी सरकार रहे, बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे। सब बच्चों के साथ गलत होगा तो हम उतरेंगे। अभी हमारा जमीर नहीं बिका, अभी हम जिंदा है, और हम जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। तो हम बच्चों के लिए हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, सरकार किसी की भी बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर यह है कि हम हमारी लड़ाई को अनवरत रूप से जारी रखेंगे। तो ये थे न्यू अतुल एकेडमी के डायरेक्टर गोपाल प्रजापति सर, जिनकी अन्य अनेक मुद्दों पर हमने बेबाक राय सुनी। क्या इनका सोचना है दिव्यांगों को लेकर जो भर्ती हुई है, पटवारी परीक्षा में जो भर्तियां हुई है उनको क्या लेना, उसमें क्या धांधलियां हुई है। वॉइस ऑफ झाबुआ के लिए मैं पीएन तिवारी इंदौर से साइन ऑफ करता हूं।